नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। दिल्ली चुनाव का परिणाम साथियों आ गया है, आपने देख भी लिया है। और मिल्कीपुर की जो विधानसभा का एक उपचुनाव हुआ है यूपी में, अयोध्या के पास की एक विधानसभा है मिल्कीपुर, वहां पर उपचुनाव हुआ है। उसका रिजल्ट भी आपके सामने आ चुका है। अब ये जो दोनों चुनाव है, यहां पर बहुजन समाज पार्टी बुरी तरह से हारी है। दिल्ली में तो आपने देख लिया क्या हकीकत है। 50,000 से थोड़े से ऊपर वोट पूरी दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी को मिले हैं। और मिल्कीपुर में तो बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी नहीं उतारा है। लेकिन इन दोनों चुनावों में हार के बावजूद ये सिर्फ हार नहीं है, बल्कि करारी हार है। उपचुनाव में तो बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी भी नहीं उतार पाई है। क्यों नहीं उतारा है, उसका कारण साथियों आपको आगे बताएंगे। और आप जानते भी होंगे क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने उपचुनाव लड़ने से फिलहाल मना कर दिया है, जब तक चुनाव आयोग कोई ठोस कार्रवाई चुनाव प्रणाली पर, जिस तरह से आजकल चुनाव हो रहे हैं, उस पर नहीं करता है और बहुजन समाज पार्टी को विश्वास नहीं आ जाता है, तब तक वो उपचुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन इस करारी हार के बावजूद हम साथियों आपसे कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी हार कर भी जीत गई है। कैसे, ये आपको आगे बताएंगे। अगर आपके मन में ये सवाल आया है कि बहुजन समाज पार्टी हारने के बावजूद सिर्फ हारी नहीं है साथियों, शर्मनाक हार हुई है। इस शर्मनाक हार के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसा गेम खेला है, एक छुपा हुआ चुनाव लड़ा है साथियों, जो आपको अब इस स्टोरी में बताने वाला हूं। बहुजन समाज पार्टी पर दो बड़े आरोप लगते हैं कि ये तो बीजेपी की बी टीम है और ये वोट कटवा पार्टी है। इन दोनों आरोपों को साथियों आप ध्यान रखना कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है और बहुजन समाज पार्टी वोट कटवा पार्टी है। लोकसभा चुनाव होता है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस बात को सोशल मीडिया पर प्रचारित करते हैं। बाकायदा अखबारों में एक एक सीट का विश्लेषण दिया जाता है कि अगर यहां पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ती तो यहां पर समाजवादी पार्टी या जो इंडी गठबंधन था वो जीत जाता। और उन 16 सीटों का जिक्र साथियों आपने सुना होगा। वो 16 सीटें अखबारों में छपी थी, उस कटिंग को कांग्रेस पार्टी ने खूब प्रचारित किया। वो क्या मैसेज है, वो मैसेज आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यह है सुप्रिया श्रीनेत, 6 जून 2024 का इसका मैसेज है, जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था। इन्होंने कहा है, टीम बी की बड़ी भूमिका, उत्तर प्रदेश की 16 सीट पर मायावती जी की बीएसपी को जीत के अंतर से ज्यादा वोट। इनमें से 14 सीटें बीजेपी ए के घटक दल आरएलडी और अपना दल ने जीती। बीजेपी और उनके घटक ये 16 सीटें हारते अगर बहन जी संकट मोचन न बनती। फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी और घटक दलों की टैली 36 नहीं 20 होती। देखा आपने मैसेज। ये कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड है, आईटी सेल की इंचार्ज है। लगातार सोशल मीडिया पर इसी तरह के प्रोपेगेंडा नैरेटिव्स ये चलाते रहते हैं, इनका यही काम है। साफ साफ इन्होंने बीएसपी का नाम लिया है, मायावती जी का नाम लिया है और उसको बीजेपी का सहयोगी इन्होंने करार दिया है। बाकायदा 16 सीटें जिनका जिक्र मैंने आपके सामने किया, उन 16 सीटों का इन्होंने यहां पर जिक्र किया है, जिनमें से 14 बीजेपी ने जीती थी और 2 पार्टी उसके जो गठबंधन के साथी थे आरएलडी और एक और पार्टी है उसने जीती है। क्या साथियों ये हकीकत है? क्या बहुजन समाज पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? क्या बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय दल नहीं है? क्या बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी नहीं है? ये आपके लिए सवाल है, जवाब आपको देने हैं। अब दिल्ली चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की हार हो जाती है, लेकिन इस हार के बाद बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को यही आरोप साबित कर दिए हैं।
यानी कि जो आरोप कांग्रेस ने बसपा पर लगाए हैं, अब वही आरोप से सबूत बहुजन समाज पार्टी ने छुपे रूप से आज कांग्रेस पर लगा दिए हैं और कांग्रेस इनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रही है। कैसे? आप ये लिस्ट देखिए। ये 14 सीट हैं जहां पर जो हार का अंतर है वो कांग्रेस पार्टी को जो मत मिले हैं उनसे बहुत कम है। संगम विहार देखिए, हार का अंतर 344 है, कांग्रेस को यहां वोट मिले हैं 15,863। इसी तरह त्रिलोकपुरी है, जंगपुरा है, तिमारपुर है, राजेंद्र नगर है। आप इन 14 की 14 सीटों को देख सकते हैं। जो हार का अंतर है यानी कि जो आम आदमी पार्टी हारी है वो जो कांग्रेस को वोट मिले हैं उनसे भी कम वोटों से हारी है। अगर कांग्रेस यहां पर चुनाव नहीं लड़ती, आम आदमी पार्टी को समर्थन देती, तो भाजपा दिल्ली पर शासन नहीं कर रही होती। ये मेरी लिस्ट नहीं है साथियों, ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं और जागरण, दैनिक जागरण एक अखबार है, उसका ये ग्राफिक्स है। उसका लोगो आप देख सकते हैं। मैंने इसको नहीं बनाया है या मैं अपनी तरफ से कोई बनाकर बात नहीं कह रहा हूं या बहुजन समाज पार्टी या उसके नेताओं ने ये ग्राफिक तैयार नहीं किया है। ये चुनाव आयोग का है और एक थर्ड पार्टी दैनिक जागरण ने इस ग्राफिक को तैयार किया है। सोशल मीडिया पर लगातार ये ग्राफिक तैर रहा है, आपके सामने भी हो सकता है आया हो। यहां पर 14 सीटें हैं, जिन 14 सीटों का जिक्र साथियों आपके सामने हो रहा है, इनमें जो हार का अंतर है यानी कि आम आदमी पार्टी जो बीजेपी से हारी है वो इतने वोटों से हारी है जितने वोट कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने लिए हैं। अब आप बताइए बीजेपी का सहयोगी कौन है? बीजेपी का सहयोग चुनाव दर चुनाव कौन सी पार्टी करती है और कौन सी पार्टी बीजेपी को जिताने के लिए मदद करती है? दोनों आंकड़े आपके सामने हैं। कांग्रेस पार्टी ने बसपा के लिए आंकड़े दिए हैं, लेकिन बसपा ने साथियों किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगाया है क्योंकि बसपा इनकी तरह नहीं है। ये आंकड़े थर्ड पार्टी के हैं, यानी कि एक अखबार ने ये आंकड़े दिए हैं। उन आंकड़ों का जिक्र आपके सामने साथियों किया जा रहा है। फैसला अब आपको करना है। आपको जवाब ढूंढना है कि असल में बीजेपी को जिताने के लिए कौन सी पार्टी लगी हुई है, बीजेपी की सहयोगी पार्टी कौन सी है, बीजेपी की बी टीम अगर कोई कहलाने वाली पार्टी है तो वो असल में कौन सी पार्टी है। बसपा को हर कोई आदमी टारगेट कर सकता है, उसको टारगेट करते भी रहते हैं, बसपा को बसपा ही टारगेट करते हैं। लेकिन साथियों कांग्रेस जो खुलेआम इस गेम को खेलती नजर आ रही है, लगातार उसको पर ये आरोप लगते हैं, उस पार्टी से आप लोग भी सवाल नहीं करते हैं। आपके सामने सबूत है। जब ये आरोप उनकी पार्टी पर लगे तो देखिए वही सुप्रिया श्रीनेत जो बीएसपी को बी टीम बताते हुए नहीं थक रही थी, आज देखिए जब अपनी पार्टी पर आरोप लगे तो वो क्या कहती है। आम आदमी पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, एनजीओ नहीं। ये जवाब है सुप्रिया श्रीनेत का। ये वही सुप्रिया श्रीनेत जो 16 सीटों का हवाला देकर बसपा को बी टीम बताते हुए नहीं थक रही थी, आज कह रही है कि हमने ठेका नहीं लिया हुआ है आम आदमी पार्टी को जिताने का। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, कोई एनजीओ नहीं। हम भी चुनाव लड़ेंगे, कोई हारे चाहे कोई जीते। अब साथियों आप बताइए, क्या असल में ये बीजेपी को रोकना चाहते हैं? क्या असल में ये संविधान को बचाना चाहते हैं? क्या असल में ये लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं? क्या असल में आप लोगों के जो हक अधिकार हैं उनको ये बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, या खुद की जो पहचान है, खुद का जो अस्तित्व है, उसके लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं? हम लगातार आप लोगों से कहते रहते हैं कि कोई हारे चाहे कोई जीते, इस चुनाव में आपको अपने अस्तित्व के लिए लड़ना है, अपनी पहचान के लिए लड़ना है और अपना हक और जो अधिकार इस संविधान में आपको दिया हुआ है उसके अनुपात में आपको इस संसाधनों पर कब्जा करने के लिए चुनाव लड़ना है। लेकिन आप लोग मीडिया के बातों में आ जाते हैं, विपक्ष के लोगों के बातों में आ जाते हैं, चर्चा जो आम लोगों में चल रही है उन बातों पर आप ज्यादा
ध्यान देते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नेता और उसके चाहने वाले लोग आपसे कुछ कहते हैं तो उन बातों पर आप गौर नहीं करते हैं। जो आरोप बसपा पर बी टीम का लगता है, आज उस आरोप से सबूत बहुजन समाज पार्टी ने इस चुनाव में साथियों धो दिया है। अगर आज के बाद भी आप इस टैगलाइन पर, इस नैरेटिव पर, इस प्रोपेगेंडा पर विश्वास करते हैं तो आप नादान हैं, या फिर आप सच्चाई को स्वीकार करने से डर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक राजनीतिक दल है। उसको चुनाव लड़ने का अधिकार संविधान देता है, चुनाव आयोग देता है। वो चुनाव लड़ेगी चाहे कहीं भी चुनाव हो। आप भी चुनाव लड़ सकते हैं बिना पार्टी के, आप आजाद हैं साथियों। इसलिए कोई सहयोगी पार्टी है, कोई बी टीम है, कोई किसी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहा है, इस तरह की बातें साथियों अब आपको नहीं करनी है। और खासकर अपने लोगों पर, अपनी पार्टी के लोगों पर इस तरह के सवाल अगर कोई उठाए तो आपको तुरंत जवाब उनको देना है। तो ये जो बड़ा आरोप बहुजन समाज पार्टी पर लगता है, इसका ससबूत खंडन आज बहुजन समाज पार्टी ने एक प्रकार से कर दिया है। और ये बड़ी जीत बहुजन समाज पार्टी की हुई है, क्योंकि उसको प्रयास नहीं करने पड़े हैं। अपने आप जो लोगों की पोल है, जो धोखाधड़ी है, जो जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात कर रहे हैं, वो सबके सामने आ रही है। जो दूसरा बड़ा नुकसान, जो बड़ा आरोप, या जो एक तरह से कह सकते हैं कि आप साथियों एक दाग जो बहुजन समाज पार्टी पर, बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के द्वारा ही लगाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अब आजाद समाज पार्टी का रास्ता रोक रही है। उसको आजाद समाज पार्टी के लिए अब रास्ते खाली कर देने चाहिए। अब नए लोगों को मैदान में आने देना चाहिए। बहन जी को संन्यास ले लेना चाहिए, उनको मार्गदर्शक बन जाना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए भी बहुजन समाज पार्टी ने जमकर करारा जवाब दिया है। मिल्कीपुर में बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। वहां पर साथियों क्या हालत हुई, 61,710 वोटों से समाजवादी पार्टी, जो उसकी ही सीट थी, यानी कि मिल्कीपुर सीट को समाजवादी पार्टी जीती हुई थी, उसी सीट को समाजवादी पार्टी 61,710 वोटों से हार जाती है। बहुजन समाज पार्टी यहां पर चुनाव लड़ती तो बीजेपी के वोट काटना, बीजेपी के वोट वो काटती, और जितने वोट कटते उतने वोट समाजवादी पार्टी को फायदा होता, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस सीट को भी जीत सकती थी। लेकिन बसपा चुनाव नहीं लड़ी तो 61,000 वोटों से सपा हार जाती है, यानी कि अपनी जीती हुई सीट भी वो नहीं बचा पाई। और ये लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी का सहयोग करते हैं, ये तो वोट कटवा है। आज इनसे बहन जी ने सवाल का जवाब मांगा है कि भाई अब आप जवाब दीजिए, कौन तो वोट कटवा है और कौन बी पार्टी है। वहीं आजाद समाज पार्टी, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, जो अपने आप को बसपा का विकल्प बताते फिर रहे हैं, बहन जी की कुर्सी पर बैठना चाह रहे हैं, दलित समाज का नेतृत्व वो करना चाह रहे हैं, मीडिया में उनको इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, उन लोगों की हालत क्या है, 5,000 वोटों पर वो सिमट जाते हैं। ये हालत तब है जब बहुजन समाज पार्टी यहां पर चुनाव नहीं लड़ी है। मतलब उनके लिए खुला मैदान था, जिसको चाहे चुनाव लड़ सकता है, अपनी काबिलियत जो चाहे वो यहां पर दिखा सकता है, लेकिन उनकी काबिलियत साथियों 5,000 वोटों तक सिमट कर रह जाती है। बड़े बड़े कार्यक्रम वहां पर होते हैं, चंद्रशेखर आजाद खुद वहां पर कार्यक्रम करने जाते हैं, लेकिन हालत क्या है, 5,000 वोट। तो जो दोनों विकल्प या दोनों जो आरोप बहुजन समाज पार्टी पर लग रहे हैं, बी टीम, उसको से सबूत साथियों इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने करारा जवाब दिया है, उसको कहीं ना कहीं धोने का काम कर दिया है। और जो लोग ये सपना देख रहे हैं और जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ये नैरेटिव चला रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी बसपा का विकल्प है, उनको मिल्कीपुर चुनाव अब देख लेना चाहिए कि भाई आजाद समाज पार्टी का क्या हालत है। जब बहुजन समाज पार्टी वहां पर नहीं लड़ी है तो जो बहुजन समाज पार्टी का वोट है, जो दलित समाज का वोट है, वो उनको क्यों नहीं मिला। अगर बसपा वहां पर लड़ती तो आप ये कह सकते थे कि भाई बसपा ने
दलित समाज का वोट ले लिया, अब बसपा वहां पर नहीं लड़ी है तो वो वोट कहां गया, वोट आपको क्यों नहीं मिला, ये बड़ा सवाल है। क्या आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं लोग, आपको वो नेता नहीं मान रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं, जवाब बहुजन समाज पार्टी ने साथियों दे दिया है। और इन दोनों चुनावों में जो हार मिली है, उस हार के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी एक प्रकार से जीत गई है। तो इस सभी बातों पर साथियों आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।